टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिडो सफलता को बाटो। प्रशंसा। नेपाल में आए फेरू थप 250 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेलाय छ। देशक विभिन्न स्थान में कयल गेल परीक्षण के क्रम में थप 250 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देना छथि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 4614 पहुंचल अछि। अखन धरि नेपाल में 72 जिला में कोरोना संक्रमण फैल चुकल समेत जानकारी देना छलथि। मंत्रालय के प्रवक्ता गौतमक अनुसार विगत 24 घंटा में 187 गोटे कोरोना डिस्चार्ज भेल छै त डिस्चार्ज भेल के संख्या सेहो बढ़ि क अखन धरि 861 पहुंचल छै। तहिना अखन धरि पीसीआर विधि से 1,15,930 आरडीटी विधि से 1,75,141 गोटे के परीक्षण कयल गेल प्रवक्ता गौतम के कहब छल। तर आरडीटी 1,78,143 र आजको आरटीपीसीआर 5,194 र आरडीटी 5,263 छ। नयाँ संक्रमित 250 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 230 जना पुरुष र 20 जना महिला हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा सुनसरीको 3 जना पुरुष, नारायणी अस्पताल प्रयोगशाला वीरगंजमा रौतहटको 3 जना पुरुष, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडामा बाराका 7 जना पुरुष र धादिङको 7 जना पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा सर्लाहीको 2 जना पुरुष, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सप्तरीको 9 जना पुरुष, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा सर्लाहीको 2 जना पुरुष, रौतहटको 15 जना पुरुष र महोत्तरीको 4 जना पुरुष हुनुहुन्छ। कोशी अस्पताल प्रयोगशालामा झापाको 3 जना पुरुष। ऐना मंत्रालय के अनुसार अखन देशभर 3,738 गोटे आइसोलेशन में रहल छै त 1,62,013 गोटे क्वारंटाइन में सेहो रहल अछि। सरलाही में एक पुरुष के बेवारिशी अवस्था में लाश भेटल अछि। सरलाही के बागमती नगरपालिका 7 स्थित बागमती नदी के कात में नाम थर वतन खुलर नहीं सकल करीब 50 से 55 वर्षक पुरुष के ओ लाश रहल। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही के प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुंवर जानकारी देलक अछि। नदी में बहि का आयल ओ लाश सरल अवस्था में भेटल जानकारी दैत भेटल पुरुष के ऊंचाई 5 फीट 3 इंच आ कमर में गमछा बेरने अवस्था में लाश भेटल हुनकर कहब छल। सिरहा में सुति रहल युवती के बलात्कार केने आरोप में सिरहा प्रहरी एक गोटे युवक के हिरासत में लेलक अछि। पड़ोसी रहल ओ युवती के घर में पैस क बलात्कार केने आरोप में कल्याणपुर नगरपालिका 4 मोहलिया निवासी 22 वर्षक हैदर मियाँ के हिरासत में लेल गेल अछि। घर भीतर प्रवेश क मियाँ जबरदस्ती करनी केने पीड़ित युवती के उजुरीक आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैया से खटल प्रहरी टोली मियाँ की हिरासत में लेने जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद घिमरे जानकारी देने छथि। हुनकर अनुसार पीड़ित युवती आ युवक दुनू के स्वास्थ्य परीक्षण कयल गेल अछि। अहिना घटना के संबंध में थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी नायब उपरीक्षक घिमरे के कहब छल। सबैला घटना के निष्पक्ष छानबीन के मांग करे जनकपुर धाम में प्रदर्शन कयल गेल अछि। धनुषा के सबैला नगरपालिका के सबैला इलाका प्रहरी कार्यालय के हिरासत में नगरपालिका वार्ड नंबर 12 रहनिहार शंभू सदा के मृत्यु भेल घटना के ल क नेपाल राष्ट्रीय मुसहर संघ प्ले गार्ड वैक दोषी ऊपर कार्रवाई के मांग करे जनकपुर धाम में प्रदर्शन केने छथि। युवा सब माओ प्रहरी दमन मुर्दाबाद, दलित माथि हत्या हिंसा बंद कर,
सुरक्षा दिने प्रहरी चौकी नै असुरक्षित, हिरासतमै मृत्यु, हत्यारालाई कारवाही गर लगायत के नारा लिखने प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन केने चलाइत। दर्जनों की संख्या में रहल युवा सब मोटरसाइकिल में जुलूस प्रदर्शन करत प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राय के भेंट कर दोषी ऊपर कार्यवाही के मांग करत ज्ञापन पत्र समेत बुझौने सहित अहिना ओ सब मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा, जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा, मानव अधिकार आयोग के कार्यालय लगायत में समेत ज्ञापन पत्र बुझौला का। मृतक शंभू सदा के मांग के प्रहरी चौकी में गुपचुप लजाकर जबरदस्ती इंजेक्शन लगाए औठा छाप लेने आदि कार्य से ई आत्महत्या कोनो हालत में नहीं रहल आ षड्यंत्रपूर्ण तरीका से हत्या केने आशंका के ज्ञापन पत्र में उल्लेख किया गया। प्रहरी हिरासत में मृत्यु भेल बात एकदम में दुखद रहल। मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा ज्ञापन पत्र लैत कहलेन, प्रहरी हिरासत में गेलाक बाद सुरक्षा के जिम्मा प्रहरी के होइत अछि, मुदा प्रहरी हिरासत में मृत्यु होबा बात एकदम दुखद आ रहस्यमय रहल अछि। छानबीनक लेल अपने सब प्रदेश प्रहरी प्रमुख के पत्र पठेने आ क्षतिपूर्ति के लेल प्रदेश सरकार में सेहो सिफारिश क चुकल हुनकर कहब छल। अहिना ई घटना के छानबीन सत्य तथ्य किसिम से हाइत विश्वास व्यक्त केलनि छथि। प्रहरी के मुद्दा अछि व्यास प्रदेश सरकार सेहो नहीं चाँख क बैसल छथि। एतऽ एम्हर मुसहर संघ दोषी ऊपर छानबीन के मांग करैत क्षतिपूर्ति के सेहो मांग केलक अछि। प्रहरी निरीक्षक चंद्रभूषण यादव के यथाशीघ्र निलंबन कर निष्पक्ष छानबीन होबऽ पर आ प्रहरी दमन के घायल भेल सबके निःशुल्क इलाज सहित मृतक परिवार के क्षतिपूर्ति देबऽ पर ओ सबके मांग रहल अछि। ज्ञापन पत्र बुझैत टोली में बीपी शाह, रामदयाल सदा, चंद्रेश्वर साध शहीदक सहभागिता रहल छल। टुडे समाचार में छोटछिन व्यवसाय के विश्राम। यस डायरीमा मेरा सबै मिठा यादहरू छन्। मेरो हातमा यही फेभरेट ब्याट थियो जब मैले पहिलो पटक इन्टरनेशनल सेन्चुरी बनाए। यही बलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिएँ। ओडीआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचिभमेन्ट्समा मेरो मेहनत, संघर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चीजहरू छन्। सफलताको बाटो हिँड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर, हिँडौँ सफलताको बाटो। त्यो रातो वाला हैन, हरियो वाला, हरियो वाला। सानो वाला हैन क्या, ठुलो वाला गाडीमा ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार। बसौँ न बसौँ। अनि उहाँ चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु भयो होला? सिमेन्ट चाहियो, त्यही भएर आइयो। ए ए ए कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? चुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट। ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट। ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट। क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? जीवनको हरेक मोडमा छ सीरियस स्ट्राइकरले दिन्छ सुपर कम्फर्टको आवाज। सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। टिभीएस स्ट्राइकरले दिन्छ 65 किलोमिटर भन्दा बढी सुपर माइलेज। हरेक दिन यात्रा गर्छु म भरोसा लिएर। टिभीएस स्ट्राइकरको सुपर स्टाइलले सारा संसारको आँखा हुन्छ म माथि नै। टिभीएस स्ट्राइकर 125 सीसी, सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। पैसा कार्ड, पैसा कार्ड, पैसा कार्ड। आयमी काउन्टर गेलै, पैसा कार्ड लेलकै। पैसा राईका ब्याज कमाई, पैसा कार्ड। एने ओनी देखली, सब कुछ किन मिलल। सब दुकान में चलत अब पैसा कार्ड। नया चलन आइल, चुली तिरली चलल। अपन जनकपुर में चलते पैसा कार्ड। अपन
जनकपुर कैशलेस जनकपुर आइए नजीक के IME काउंटर से पैसा काट लिया आ कोनो दुकान में काट लक पैसा तिरू आ ब्याज से हो कमाऊ छुली तिरली चलल। कोका कोला आज दिउँसो झप झप हुँदा केटीहरूले दामी सेल्फी खिचेछन्, त्यो मिस भयो। मन पर्ने सिनियर बोल्न आएको थियो, त्यो पनि मिस भयो। फेरि सुरुदेखि है त। साथीभाइसँग फेस टु फेस भेट्नुको मजा त बेग्लै हुन्छ, तर अहिलेको समय जब इट्स बेटर टु बी सेपरेटेड, वी आर ह्यापी टु किप यु कनेक्टेड। आज भोलि सधैँ सँगै। छोटछिन व्यावसायिक विश्रामक बाद पुनः स्वागत है साहब। बाकी के समाचार। सर्लाही के हरिपुरवा नगरपालिका में करेंट लायक एक बालिका के मृत्यु भेल। हरिपुरवा 7 बसंतपुर निवासी रविंद्र राय के 9 वर्षक बेटी मौसम कुमारी के करेंट लायक मृत्यु भेल सर्लाही प्रहरी जानकारी देलक। अपने घर में बिजली के बोर्ड में पंखा तार जोड़ क्रम में बालिका के करेंट लागल सल। करेंट लायक गंभीर घायल भेल ओ बालिका के इलाजक ले लालबंदी दिस ल जाय क्रम में मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जानकारी देलक। धनसा के नगरायन नगरपालिका स्थित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत होवर लागल विकास निर्माण के नगरपालिका अवरोध केलक। साबिक के योजना परिवर्तन का वार्ड नंबर 2 स्थित जठी में निर्माण कर लागल शहीद दुर्गानंद झा स्मृति अस्पताल के आधा बाउंड्री बाल आ सभा हॉल के मरम्मत कार्य तहिना PCC ढलान बाट निर्माण नहीं कर कहत नगरपालिका के विस्तार से निर्णय किया गेल। कोरोना वायरस संक्रमण के महामारी के बीच देश के अधिकांश ठाम में सावधानी अपनाइब के विकास योजना संचालन भ रहा से नगरायन नगरपालिका के महामारी कारण देखत गत जेठ 24 गते के कार्यपालिका के विस्तार से 50 लाख रुपया के ई दोनों योजना संचालन नहीं कर निर्णय केलक। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी विशेष परिस्थिति में सामाजिक दूरी तथा स्वास्थ्य सावधानी अपनाव अखन योजना संचालन कर नहीं सक कार्यपालिका से निर्णय भेला से निर्णय अनुसार जानकारी कराओल गेल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 7 स्थित मिथिला सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र के भवन निर्माणक लेल कहल गेल 50 लाख रुपया के योजना परिवर्तन का शहीद दुर्गानंद झा स्मृति अस्पताल के आधा बाउंड्री बाल आ सभा हॉल के मरम्मत कर 30 लाख, जटिही में उदय झा के घर से मुसहर टोल पिरैन सड़क खंड के PCC ढलानक 20 लाख रुपया के योजना देल गेल छल। कुवैत से 306 गोटे नेपाली महिला सबके उद्धार क आइ स्वदेश लायल गेल। नेपाली महिला ल क जरिया एयरवेजक जहाज सब नेपाल आयल। जरिया एयरलाइंस के पहिल उड़ान में 197 गोटे आ दोसर उड़ान मार्फत 149 गोटे आयल छथि। नेपाल आयल बाद ओ सबके नेपाली सेना प्रदेशगत रूप में छुटियने होल्डिंग सेंटर में ल जाओल गेल। होल्डिंग सेंटर से संबंधित स्थानीय निकाय व्यवस्था केने क्वारंटाइन सेंटर में पठायल जायत। आई नेपाल आयल सब गैर कानूनी हैसियत में कुवैत में रहल आ माफिया पहिने नेपाली महिला कामदार सब रहल छथि। ओ सबके गत अप्रैल 26 तारीख से कुवैत अस्थायी कैंप आ डिपोर्ट सेंटर में राखल गेल छल। अहिना ओ सब गोटे के विमान स्थल में स्वास्थ्य परीक्षण किया गेल। नेपाल आयल बाद ओ सब खुशी व्यक्त केने छथि। कोरोना के कारण कुवैत में बेरोजगार भेलाक बाद ओ सब समस्या में पड़ल छल आ आब नेपाल आबि सकब कि नहीं कहैत ओ सब चिंता में सेहो रहल छलथि। अहिना नेपाल आयल किछ गोटे कहलनि आब नेपाले में व्यवसाय कराब। हामी जाँदैन होला जस्तो फिल भइसकेको छ हामीलाई। जब पाएन त्यसपछि अब काउन्टरमा ल्याएर अनि राखिदियो अब सरकारले। काम नदिएको त 3 महिना 4 महिना नि भयो। काउन्टरमा बसेको चाहिँ 1.5 महिना। अब यति व्यवसाय गरौँ भन्ने अब त्यही अब आराम गर्ने टाइम नहुने त्यस्तो दुःख भन्नु त अब परदेश गएपछि दुःख त भइ नै हाल्छ। त्यही पनि अब
जे होस् अब आइपुगेको छ यहाँ दुःख र दुःख गर्यो। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समिति कुवैत से पहिल उड़ान कर मंगल दिन अनुमति देने साल कुवैत बिना जरिवाना स्वदेश जाय सक कहत स्थानीय कैंप आ डिपोटेशन सेंटर में रखने सबके अपने खर्च में दैनिक 2 चार्टर विमान मार्फत नेपाल पठाव सरकार समक्ष प्रस्ताव रखने साल अस्थायी कैंप आ डिपोटेशन सेंटर में 2991 गोटे रह साल जाय में पुरुष 1688 आ महिला 1303 गोटे रहल छलैथ। ई सबके नेपाल पठाव कमती में 20 उड़ान करबाक कुवैत के तैयारी रहल अछि। बेस्ट टुडे समाचार अभी के लेल एतबा पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हो बेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगसी। देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।